यूजीसी के नए रूल के बारे में हर कोई बात कर रहा था और रिएक्शन कहीं ना कहीं मेरा भी पाना चाहते थे कि मेरा रिएक्शन क्या होगा इस नए रूल को लेकर। तो पहले तो ये बात समझते हैं कि यूजीसी क्या होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो टीचर्स की हायरिंग को देखता है, एडमिशंस को देखता है और पूरे जो यूनिवर्सिटी और स्कूल्स कॉलेजेस के जो सिस्टम होते हैं उनको देखता है। और कोई भी रूल अगर लागू किया जाता है तो पूरे जितने भी इंडिया के कॉलेजेस बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, उनके ऊपर जाके वो चीज लागू होती है। इसके साथ ही अब एक नया जो है मैकेनिज्म आ चुका है, स्पेशल मैकेनिज्म इसको कहेंगे, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आया है, यानी कि जातीय तौर पर भेदभाव को लेकर आया है। इसके अंदर नया रूल के अंदर क्या है कि जो एससी, एसटी और ओबीसी के जो बच्चों के साथ भेदभाव होगा तो उस भेदभाव को रोकने के लिए ये बनाया गया। अब आप सोचेंगे कि इसके पीछे की रियलिटी क्या थी, किस वजह से ये बनाना पड़ा और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया। तो ये दो बच्चों के ऊपर आधारित बना है, क्योंकि एक तो है रोहित वेमुला और दूसरी है पायल ताडवी। इन दोनों बच्चों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ और कास्ट भेदभाव होने के बाद इनके जो पेरेंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां पर इन्होंने शिकायत लगाई कि हमारे बच्चों के साथ जातीय तौर पर भेदभाव हुआ, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को गवा चुके हैं। जिसके बाद लताड़ लगाई गई यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूल है ये लागू क्यों नहीं किया जाता कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, ताकि बच्चों के साथ ये चीजें ना हो। अब जो भेदभाव किया जा रहा है वो भेदभाव नहीं बल्कि जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी इस वजह से है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों के साथ ही जातीय तौर पर भेदभाव किया जाता है, जनरल वालों के साथ नहीं किया जाता। और जो ये कंट्रोवर्सी करने वाले लोग हैं ये सारे के सारे जनरल वाले हैं कि कल को कोई भी हमारे सामने मतलब आएगा और रूल के मुताबिक हमारे ऊपर कोई भी एक्शन करवा सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल सेल भी बनाया गया है जिसका नाम ईओसी रखा गया है, जिसका मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसके अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे वो एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन और इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी यानी कि जो पर्सन है वो विद डिसेबिलिटी है वो इसके पार्ट होंगे और वही इसके अंदर डिसीजन लेंगे। पहले कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट आने के बाद इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद जो है एक्शन लिया जाएगा और ये 24/7 की हेल्पलाइन बच्चों के लिए जारी की जाएगी। और इसके साथ ही जो यूजीसी का नया रूल आया है इसको फॉलो करवाने की जिम्मेदारी जो होगी वो वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और डायरेक्टर की होगी। लेकिन डर अब जो बच्चों को है वो ये है कि कोई न कोई इस यूजीसी के नए रूल का गलत इस्तेमाल ना कर ले। इसकी वजह से इसका एक तरीके से एक पेटिशन भी फाइल की गई है 2 पेटिशनर्स के द्वारा और कहा गया है कि जो जातीय तौर पर भेदभाव होता है वो क्या सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ होता है, जनरल वालों के साथ नहीं होता। उसके बाद एक कमेटी गठित की गई और कमेटी को जो लीड करने वाले हैं जो हमारे नए बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उनकी अगुवाई में ये एक तरीके से फैसला लिया जा रहा है कि यूजीसी पर स्टे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और कोविड वैधता के शुरुआती तौर पर जो भी रिजल्ट देखे जाएंगे वो रिजल्ट देखने की कोशिश की जा रही है कि ये यूजीसी रूल बच्चों के लिए सही होगा या नहीं होगा। और अभी जो है इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है कि एक बार स्टे लगाकर देखते हैं कि भाई इसके बाद जो भेदभाव है वो कम होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन बात कहीं ना कहीं ये है कि अगर बच्चे भेदभाव नहीं करते हैं तो डरने की क्या आवश्यकता है इस बात के अंदर। और अगर इस बात को लेकर डर लग रहा है कि इस रूल का मिसयूज हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा तो उसके लिए ये कमेटी तो गठित कर दी गई है ना आप लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, जिसका नाम ईओसी रखा हुआ है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बना दिया गया है ताकि आपकी जो भी कंप्लेंट फाइल होगी उसके ऊपर पहले तो जांच होगी, ठीक है। उसके बाद अगर जांच में आप गलत साबित होते हैं उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब भड़क के खड़े हो गए हैं लाइक जनरल कैटेगरी वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि जो भी सरकार या सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के फेवर में लेते हैं। और जब अब कास्ट बेस्ड अगर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था, भेदभाव देखने को मिला था, उसके बाद ये रूल लेकर आए। बाकी अब स्टे लगा दिया गया है तो इस रूल को लेकर अब आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही जो भी लाइक आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, जो भी आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी इसके बारे में और रिसर्च करने के बाद मैंने आप लोगों के सामने बात रखी है। इसके साथ ही अगर लाइक जो ये रूल फॉलो करवाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल, डायरेक्टर और आपके वाइस चांसलर इस रूल को फॉलो करवाएंगे, अगर तब भी कोई कमी पाई जाती है तो यूजीसी जो है पेनल्टी भी लगाएगी कॉलेजेस पर और यूनिवर्सिटी पर। अब तक ये बात चल रही थी, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी रूल के ऊपर स्टे लगा दिया गया है। तो
अब आई डोंट थिंक सो कि इसको मैटर बनाने की या फिर मुद्दा भड़काने की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारी मैं रील्स देख रही हूँ कल से, बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर कुछ बच्चे तो इस रूल को समझाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं कि एससी वाले बच्चे तो टेबल पर बैठे हुए हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं, और जो जनरल वाले वो नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी रील्स आई मेरे सामने, तो मुझे लगा कि एक बार इसके ऊपर जाके थोड़ी सी गहनतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में जो एक मतलब सोच बनी हुई है उस सोच को बदलने का मैं काम कर सकूं। तो अभी स्टे लग चुका है, और जो भेदभाव नहीं करता, आई डोंट थिंक सो कि उनको डरने की जरूरत है। आप गलत नहीं हो तो गलत आपके साथ कोर्ट भी नहीं करेगा, ये बात आप मान के चलिए। अगर प्रूव होंगे तो आपके साथ आप आगे जो एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ। बाकी ये खबर सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।